आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, यदि सीजियम का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तब गणना करें पहला सीजियम की दहली आवृत्ति म्यू नॉट तथा आपतित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य यदि प्रकाशित धारा को 0.60 वोल्ट का एक निरोधी विभव लगा करके शून्य किया जाए। ठीक है, तो दिया गया दोस्तों प्लांक नियतांक है, यहाँ पर हमारे पास उसका मान दिया गया है कितना, h बराबर इसे 6.63 गुना 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग सबसे पहले कि दहली आवृत्ति की, उसके बाद दोस्तों हम लोग प्रकाश विद्युत ऊर्जा के जो समीकरण है उनके वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में दोस्तों निरोधी विभव लगा करके क्या करना है, हमें धारा का मान को शून्य करना है उस स्थिति में, तथा हमारे पास में जो सीजियम की दहली आवृत्ति दोनों ही परिस्थिति में हम लोगों को उसका फॉर्मूला लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी धातु की पृष्ठ है दोस्तों, ठीक है, मान लेते हैं जिसका पास में जिसकी कार्यफलन क्या है, फाई नॉट है, और यहाँ पे आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है E, उसके लिए दोस्तों अगर बात करें तो वो धातु के कार्यफलन फाई नॉट से अधिक है। और फाई नॉट क्या होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ को छोड़ के चले जाते हैं। तो E इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में दोस्तों, E इक्वल्स टू एच न्यू है, ठीक है, जहाँ न्यू क्या है उस आपतित प्रकाश की आवृत्ति। इस परिस्थिति में धातु के पृष्ठ पर दोस्तों जो बंधक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, बाह्य कक्षक के, वो क्या होते हैं, अधिक अब ऊर्जा के होने के कारण क्या होता है दोस्तों, अधिक ऊर्जा आपतित होने के कारण वह अपनी कक्षक छोड़ के मुक्त होने लगते हैं। और इस प्रकार दोस्तों ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी गतिज ऊर्जा के रूप में, मतलब यह कुछ गतिज ऊर्जा से क्या होता है दोस्तों, अपने पृष्ठ को छोड़ के उत्सर्जित होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो गतिज ऊर्जा होती है वो दी जाती है कैसे, 1/2 mv² से, या इसको दोस्तों अगर हम लोग बात करें विभव के पदों में, अगर मान लेते कि यहाँ पे कुछ विभव आरोपित किया जाता है दोस्तों, तो वह विभव अगर मान ले कि कुछ वोल्ट्स है तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में हम लोग यहाँ पे गतिज ऊर्जा को भी लिख सकते हैं। इस परिस्थिति में दोस्तों जो आइंस्टीन का ऊर्जा विद्युत ऊर्जा समीकरण था प्रकाश विद्युत प्रभाव में के लिए, वो क्या था, वह था E धातु का कार्यफलन प्लस हमारे पास में जो दोस्तों 1/2 mv² जो इसकी गतिज ऊर्जा थी उसको हम लोग ke लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों जो आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है वो कायम में हुई पहले धातु के कार्यफलन फाई नॉट को क्रॉस करने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में खर्च हुई, और दूसरी क्या, वो इलेक्ट्रॉन जिस गति से निकल रहा है उसके लिए खर्च हुई। ठीक है, तो हमारी जो ऊर्जा है वो दो भागों में खर्च हुई, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि इन दोनों का सम किसके बराबर है, आपतित प्रकाश की ऊर्जा के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पदों में लिखे तो E बराबर से क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा फाई नॉट प्लस EV के बराबर। ठीक है, जहाँ पे E का मान दोस्तों अभी हमारे पास में आगे जो दूसरे प्रश्न में हमको उसको हल करना है। और यहाँ पे दोस्तों एक बात और ध्यान रखने की है कि यहाँ पे जो ऊर्जा होती है, ठीक है, वह दी जाती है किससे, E इक्वल्स टू एच न्यू के न्यू से दी जाती है, और न्यू होता है C/λ में, और फाई नॉट भी दोस्तों क्या होता है, धातु का कार्यफलन होता है। अगर हमारी जो दहली आवृत्ति वह हो जाएगी h म्यू नॉट के बराबर। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में यह थोड़ी सी थ्योरी थी किसके लिए, किसी भी प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण हेतु। अब सबसे पहले आता है दोस्तों प्रश्न क्रमांक हमारे जो 1 पे, जिसमें कहा गया था हमें क्या करना है, सीजियम की दहली आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले दहली आवृत्ति। ठीक है, तो जैसे आपको बताया दहली आवृत्ति क्या दोस्तों, यह वह न्यूनतम आवृत्ति है कि जिससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर क्या हो जाएगा, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फाई नॉट बराबर इसे क्या होता है, h म्यू नॉट होता है, जहाँ पे म्यू नॉट हमारी क्या है, दहली आवृत्ति है। इस स्थिति में म्यू नॉट बराबर इसे क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा फाई नॉट के बटे में h के बराबर। और यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं म्यू नॉट की, तो प्रश्न के अनुसार फाई नॉट का मान दिया गया हमारे पास में कितना, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कार्यफलन है धातु का। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों 2.14, चूंकि दोस्तों हमारे पास में जो आवृत्ति है वह हर्ट्ज में चाहिए होगी, तो हम लोग को इसको परिवर्तित करना होगा काय में, जूल में। तो ऊर्जा अगर जूल में मतलब हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हम लोग जानते हैं दोस्तों जो वोल्ट्स होता है वो जूल के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का मान रख दे एक इलेक्ट्रॉन में जितने उपस्थित आवेश होता है, तो वहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वहां से हमें यह जो ऊर्जा है दोस्तों जूल में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख देती हूँ दोस्तों, यह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसको काय में परिवर्तित करने के लिए, जूल में परिवर्तित करने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1.6 गुना 10⁻19 ये हो जाएगा जूल के बराबर। और चूंकि आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो धातु का कार्यफलन है, ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों कार्यफलन का मान रखने के बाद अब जो h है वो क्या है, प्लांक नियतांक है, जिसका मान कितना होता है 6.63 गुना 10⁻34
ठीक है, जूल इंटू सेकेंड के बराबर। तो दोस्तों अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं म्यू नॉट का। तो आवृत्ति का मान किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे आवृत्ति हमारी म्यू नॉट बराबर से किसके बराबर आ जाएगी दोस्तों, यह आएगी 5.16 गुना 10 की घात कितना हो जाएगा दोस्तों 34 और 1/सेकंड। आप लोग जानते हैं दोस्तों जो आवर्तकाल होता है टी, वह कैसा होता है, फ्रीक्वेंसी के उल्टा होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि 1/s मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, यह हर्ट्ज अर्थात आवृत्ति के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में पहला वाला हल कर लिया है हम लोगों ने। अब दूसरे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमसे कहा गया था कि यदि प्रकाशित धारा को 0.60 वोल्ट का निरोधी विभव आप लगा दिया जाए, मतलब तो हम लोगों ने यहाँ पे दोस्तों निरोधी विभव के लिए यह समीकरण निकाला था। ठीक है, तो इस समीकरण में हमें क्या करना है, बस मान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों जो हमारे पास में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकालना होगा, तो डायरेक्टली दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या होता है, ई बराबर से, ठीक है, ई बराबर से फाइन नॉट प्लस ई वी। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग वी को वी नॉट लिख देते हैं। यहाँ पे जो वी नॉट है वह क्या है, निरोधी विभव है। इस स्थिति में जो ऊर्जा होगी दोस्तों उसको हम लोग लिख सकते हैं एच सी के बटे में लैम्डा। ठीक है, जहाँ पे सी क्या है, प्रकाश की चाल है और लैम्डा तरंगदैर्घ्य है। फाइन नॉट का मान प्रश्न में दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दोस्तों, हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और वोल्ट का मान हमारे पास में कितना दिया गया, प्रश्न के अनुसार निरोधी विभव का मान दिया गया है 0.60 वोल्ट से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 0.60 वोल्ट के बराबर। और जब आप इसको आगे हल करेंगे तो आपके पास में दोस्तों लैम्डा बराबर से आप लिख सकते हैं क्या, एच सी के बटे में जो आपके पास में फाइन नॉट कार्यफलन था, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख देती हूँ 0.60। ठीक है, अब आप इसको लैम्डा को जब हल करेंगे तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, एच का मान 6.63 प्लांक नियतांक दिया गया है 10 की घात 34। ठीक है, गुना सी क्या है दोस्तों, प्रकाश की वायु निर्वात में चाल है, इसका मान होता है कितना, यह होता है दोस्तों 3 गुना 10 की घात 8। ठीक है, अब इसके बटे में जो है हमारे पास में वह क्या हो जाएगा, फाइन नॉट का मान हमारे पास में हो जाता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो प्रश्न में दिया गया है हमारे पास में पहले कि सीजियम धातु का कार्यफलन कितना है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो दोस्तों हमारे पास में यह 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, फाइन नॉट का मान दिया गया है। और चूंकि दोस्तों हमारे पास में जो निरोधी विभव था, ठीक है, उसका मान कितना है 0.60। अब इसको जब आप हल करेंगे लैम्डा का मान किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, आप इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो पूरा हल करने के बाद इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 4525 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो हमारे पास में जो लैम्डा का मान आया है वो कितना आया है, लैम्डा बराबर इसे 4525 एंगस्ट्रॉम के बराबर। और हमारे पास में दोस्तों जो धातु का जो आवृत्ति आई है, ठीक है, मतलब हमारी तो दहली आवृत्ति है, उसका मान कितना है 5.16 गुना 10 की घात 14। तो यही दोनों प्रश्न हमसे पूछे गए थे दोस्तों, और यही हमारा प्रश्नों का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।